हेलो दोस्तों, एसपीए क्लासेज वन में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप देख रहे हैं अपने चैनल को। देखिए, हम मैथ के बारे में बता रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ पहला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ए और बी उसी कार्य को मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखिए, हम दो मेथड बता रहे हैं। पहला मेथड है कि ए बी जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को 1/10 मान लीजिए और उनमें से ए का कार्य घटा दीजिए, तो ए का कार्य 1/15 है। दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे 30 हो जाएगा और 10 से भाग देंगे 3 बार जाएगा और इनसे 15 से भाग देंगे 2 बार जाएगा। अब इनका उत्तर 1/30 आ गया। 1/30 को सीधा नहीं लिखते हैं, इसको पलट के लिखते हैं। 30 दिन होगा, यानी बी कितना दिन में करेगा? 30 दिन में करेगा। दूसरा देखिए, शॉर्टकट ट्रिक है। ट्रिक ये है, यक्स वाई बटे यक्स अंतराल वाई रहेगा। ये माइनस नहीं रहेगा, अंतराल रहेगा। यक्स वाई का अंतराल होगा। देखिए, इस तरीके से यह सूत्र है, यह ट्रिक है। ट्रिक पर भी लगा सकते हैं आपको। जैसे ट्रिक पर जब लगाएंगे तो लगाने के लिए यहाँ पर 10 है और 15 है, यानी एक 10 है और एक 15, दोनों का गुणा कर देंगे बटे दोनों का अंतर निकाल लेंगे। दोनों का अंतर क्या होगा? तो यहाँ 10 गुणे 15 बटे अंतर 5 आ गया, 5 से काट देंगे, 3 बार जाएगा, 10 तिहाई 30 होगा। आपका उत्तर 30 आ गया, 30 दिन होगा। तो बड़े से बड़े सवाल को ट्रिक पर आसानी से हल कर सकते हैं। तो विकल्प नंबर 3 में दिया हुआ है, इसमें भी नंबर 1 में भी 30 आया है। चाहे पहले वाले मेथड से लगाएं चाहे दूसरे मेथड से लगाएं, दोनों से उत्तर एक ही आएगा। धन्यवाद। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, 4 घंटियां क्रमशः 12, 15, 20 और 30 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। वे 5 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी? तो यहाँ देखिए एलसीएम निकाला जाएगा। 12 है, 15 है, 20 है और 30 है। इनका एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम निकालने के लिए छोटी संख्या से काट दीजिए। छोटी संख्या 2 है, 6 आ गया और यहाँ 2 से नहीं कटेगा। छोटी संख्या 10 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा। अब इनको 3 से काट दीजिए। 3 से जब काटेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 3 से नहीं कटेगा, 10 है, यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब इनको फिर 5 से काट दीजिए। 5 से जब काटेंगे तो यहाँ 2 उतार लिया जाएगा, 5 एक कम होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 आ जाएगा। अब ये 2 बचा हुआ, 2 से काट दीजिए तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। शेष संख्याओं का गुणा कर देंगे। 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2 है, 5 दूनी 10, 30 दूनी 60। 60 मिनट में वो एक बार एक साथ बजेंगी। 60 मिनट में एक साथ एक बार बजेंगी। तो इसमें पूछ रहा है कि 4 घंटियां क्रमशः 15, 12, 15, 20, 30 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। वे 5 घंटे में कितनी बार बजेंगी? 60 मिनट में, जब 60 मिनट में एक बार बज रही हैं तो 5 घंटे यानी 1 घंटे में एक बार बज रही हैं, तो 5 घंटे में कितनी बार बजेंगी? देखिए देखिए पहली बार जब एक साथ चालू हुई तब एक बार बजी, फिर 1 घंटे के बाद एक बार बजी, फिर दूसरे घंटे के बाद एक बार बजी, फिर तीसरे घंटे के बाद एक बार बजी, फिर चौथे घंटे के बाद एक बार बजी। तो 5 घंटे का पूछ रहा है, फिर 5 घंटा जब पूरा होगा तब भी एक बार बजेंगी। तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बार बजेंगी एक साथ। तो कितनी बार बजेंगी? 6 बार एक साथ बजेंगी 5 घंटे में, इसलिए 6 बार बज रही हैं। 5 घंटे में 5 ही बार बजती, चूँकि जब शुरू हुई है तो एक साथ बजी हुई हैं, वहाँ से उनका मिनट अंतराल शुरू होता है। तो पहली 12 मिनट पर, दूसरी 15 मिनट पर, तीसरी 30 मिनट पर, चौथी 20 मिनट पर, ऐसे बज रही हैं। तो इनके बजने में एक बार शुरू में एक साथ बज ली, फिर उसके बाद अंतराल पर 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, तो इस तरीके से 6 बार वे एक साथ बजेंगी। तो उत्तर हमारा 6 होगा।
ऐसे हल कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 75 रुपया है। कोई वस्तु 75 रुपये में बेची जाती है। लाभ का प्रतिशत संख्यात्मक मान इसके क्रय मूल्य के बराबर है। जितने में वस्तु खरीदी गई है उतना प्रतिशत लाभ हो रहा है। दोनों का संख्या का मान बराबर है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यानी लाभ का प्रतिशत और क्रय मूल्य दोनों बराबर पूछ रहा है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 75 रुपया है, वस्तु 75 रुपये में बेच दी गई, तो वस्तु को बेचने पर जो लाभ प्राप्त हुआ वस्तु के क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है। तो इसके क्रय मूल्य क्या होंगे, तो 75 का 2 गुणनखंड करेंगे जिनका योग 10 हो। क्या है, जिनका योग 10 है, यानी 15 और 5 इनको अगर घटाएंगे तो इनका योग 10 होगा। जब माइनस करेंगे तो इनका योग 10 होगा। ये 10 के अंतर पर होना चाहिए। जैसे इनका अंतर 10 हो, लाभ की दृष्टि में 10 अंतर गिना लिया जाता है। तो यहाँ 15 है और 5 है, 15 पचे 75, 75 यहाँ आ गया। अब इनका अंतर 10 है, 10 हमारा क्लियर हो गया। लाभ की स्थिति में छोटा वाला अंक लिया जाता है। तो 10 गुणे 5 बराबर 50। 50 रुपया इसका क्रय मूल्य होगा। क्या होगा, 50 रुपया क्रय मूल्य होगा। ये विकल्प नंबर 2 में सही है। 50 रुपया इसका क्रय मूल्य हुआ और 50% लाभ इसका जब निकालेंगे तो 75 होगा। जैसे 50% का 50 रुपये का 50% ज्ञात करेंगे, 0 0 दोनों कट गए, 25 रुपया, 50 रुपये एक सामान खरीदी गई, 25 रुपया लाभ है, यानी 75 रुपया। देखिए प्रश्न आपका सही हो गया। 75 रुपये में वस्तु बेची गई, 50% लाभ हुआ, 50% उसका 50 रुपये उसका दाम है। इस तरीके से ऐसे प्रश्न को हल करेंगे। इसके प्रश्न को हल करने के लिए जो उसका विक्रय मूल्य है उसके 2 गुणनखंड करेंगे और दोनों गुणनखंडों का लाभ की स्थिति में अंतर निकालेंगे। अंतर 10 होगा। अगर 10 नहीं अंतर हुआ तो प्रश्न नहीं हल होगा। अंतर 10 होना चाहिए। 10 हुआ तो छोटे वाले अंक से 10 में गुणा कर देंगे, उत्तर ज्ञात हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।